17वीं सदी का भारत और एक यूरोपीय यात्री की नज़र से यहाँ की महिलाओं की दुनिया कैसी दिखती होगी। चलिए आज फ्रांसवा बर्नियर के लिखे वृत्तांतों को देखते हैं और सती प्रथा की जो उलझी हुई सच्चाई है उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रांसवा बर्नियर जैसे यूरोपीय यात्रियों के लिए महिलाओं के साथ कैसा बर्ताव होता है, ये अक्सर एक तरह का पैमाना होता था, ये देखने के लिए कि पश्चिमी और पूर्वी समाजों में कितना फर्क है। जाहिर है उनका यूरोपियन बैकग्राउंड भारत को देखने के उनके नज़रिए पर गहरा असर डालता था। और शायद इसीलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि बर्नियर ने अपनी सामाजिक आलोचना के लिए सती प्रथा को चुना और इसका बहुत बहुत विस्तार से वर्णन किया। तो सती प्रथा का सच आखिर था क्या? बर्नियर ने जो देखा वो बिल्कुल भी सीधा साधा नहीं था, बल्कि उसमें एक बहुत गहरा विरोधाभास, एक कॉन्ट्राडिक्शन छिपा हुआ था। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। बर्नियर ने लिखा कि जहाँ कुछ महिलाएं थीं जो मानो खुशी खुशी मौत को गले लगा रही थीं, वहीं कई दूसरी महिलाओं को उनकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती चिता पर चढ़ने के लिए मजबूर किया जाता था। सोचिए, एक ही प्रथा के ये दो बिल्कुल अलग चेहरे थे। बर्नियर ने एक ऐसी घटना का जिक्र किया है जिसने उन पर बहुत ही गहरा असर डाला। ये एक दिल दहला देने वाला आंखों देखा हाल है। ये घटना हुई थी लाहौर में, एक ऐसा अनुभव जिसे वो शायद ही कभी भूल पाए होंगे। बर्नियर ने जिस विधवा को देखा वो महज एक बच्ची थी। उनकी आंखों के सामने सिर्फ 12 साल की एक लड़की मौत का सामना कर रही थी। बर्नियर के ही शब्दों में, वो असहाय छोटी बच्ची जीवित से ज्यादा तो मृत लग रही थी, बुरी तरह से चिल्ला रही थी। लेकिन 3 या 4 ब्राह्मणों ने उस अनिच्छुक पीड़िता को जबरदस्ती उस घातक जगह तक पहुंचाया, उसे लकड़ियों पर बिठाया, उसके हाथ पैर बांध दिए और उस भयानक स्थिति में उस मासूम को जिंदा जला दिया गया। इस घटना का उन पर इतना गहरा असर हुआ कि उन्होंने लिखा, मेरे लिए अपनी भावनाओं को दबाना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन सवाल यह है कि क्या सती प्रथा ही महिलाओं के जीवन की पूरी कहानी थी? बर्नियर के लेखन से ही पता चलता है कि ऐसा नहीं था। महिलाओं की और भी कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं थीं। देखिए, सती जैसी प्रथाओं के बावजूद महिलाओं का जीवन सिर्फ दमन तक ही सीमित नहीं था। उनका श्रम, खेतीबाड़ी और दूसरे उत्पादन के कामों के लिए बहुत जरूरी था। व्यापारिक परिवारों की महिलाएं व्यावसायिक गतिविधियों में हिस्सा लेती थीं और यहां तक कि अपने बिजनेस से जुड़े विवादों को अदालत तक भी ले जाती थीं। तो ये सब हमें कहाँ ले जाता है? ये हमें 17वीं सदी के भारत में महिलाओं की स्थिति की एक बहुत ही जटिल, एक कॉम्प्लेक्स तस्वीर की ओर ले जाता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इन ऐतिहासिक स्रोतों से एक गहरा विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ सती जैसी क्रूर प्रथाओं के रूप में अत्यधिक उत्पीड़न था, तो वहीं दूसरी तरफ महत्वपूर्ण आर्थिक भूमिका और अधिकार भी मौजूद थे। ये शानदार ढंग से दिखाता है कि समाज अक्सर कितने विरोधाभासों से भरे होते हैं, और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है। आखिर ऐतिहासिक वृत्तांत हमें किसी समाज के भीतर की जटिल और अक्सर विरोधाभासी भूमिकाओं के बारे में क्या सिखाते हैं?